लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने राष्ट्रवादी नेता गोगा मेडी का क्यों किया ऐसा हाल? देश भर का ठाकुर समाज गुस्से में पूछ रहा सवाल। सीएम योगी हो या फिर राजनाथ सिंह, हर किसी के सामने ही तीन बड़े सवाल। 2024 चुनाव में जाति की सियासत में कैसे बिठाए संतुलन? पंजाब ने भेजा था अलर्ट, एटीएस के डीआईजी को पहले से पता था प्लान, फिर कैसे फेल हुई पुलिस? आर्मी का जवान कैसे बना लॉरेंस का खास? 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को घर में घुसकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद से पूरा ठाकुर समाज गुस्से में है। कोई कह रहा है कि यह घटना यूपी में हुई होती तो ठाकुर समाज के बड़े नेता योगी इन्हें छोड़ते नहीं, तो कोई कह रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में भी कई मंत्री इसी समाज से आते हैं, इसीलिए राजपूत समाज को न्याय दिलाने के लिए रोहित गोदारा पर कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, इसीलिए राजपूत जातियों को नजरअंदाज करने का जोखिम कोई भी पार्टी नहीं लेगी। लेकिन रोहित गोदारा का नाम चूंकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जिस लॉरेंस को कुछ दिन पहले तक कुछ लोग राष्ट्रवादी बता रहे थे, उसने राष्ट्रवादी नेता गोगा मेडी के साथ ऐसा क्यों किया? तो इसकी तीन बड़ी वजह हो सकती हैं, जिसके बारे में जानने से पहले आपको पूरी कहानी समझनी होगी। 50 साल के सुखदेव सिंह शेखावत हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी गांव के रहने वाले थे। 27 जून 2007 को जब आनंद पाल को पुलिस ने मुठभेड़ में मारा, तब इन्होंने विरोध जताया। करणी सेना ने तब वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोला, इस केस की सीबीआई जांच की मांग की। पद्मावत फिल्म के विरोध के दौरान सुखदेव गोगा मेडी ने डायरेक्टर भंसाली को थप्पड़ जड़ा। जेएनयू में जब ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लिखे गए, तब गोगा मेडी ने कहा था, ब्राह्मणों को देश छुड़वाने से पहले तुम्हें क्षत्रियों की तलवारों से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब गोगा मेडी विरोध प्रदर्शनों और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। प्रदर्शन के दौरान मुकदमे हुए तो करणी सेना ने इन्हें निकाल दिया, फिर इन्होंने अपनी नई करणी सेना बनाई और उसी दौरान शायद कुछ ऐसी गलतियां हुई जो जान की दुश्मन बन गई, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि ये हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था, इसीलिए ऐसा किया। पूरा सच क्या है ये पुलिस को पता लगाना है, लेकिन लॉरेंस का ग्रुप ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे तीन वजह हो सकती हैं। पहला, ये एक तरह से गैंग वॉर है, क्योंकि लॉरेंस पहले आनंद पाल का करीबी था, बाद में खिलाफ हो गया। ऐसे में जो भी आनंद पाल का समर्थक रहा, उसे लॉरेंस ने अपना दुश्मन समझ लिया। आनंद पाल के मारे जाने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का बड़ा चेहरा गोगा मेडी ही थे। दूसरा, लॉरेंस अपने दुश्मनों को ये बताना चाहता हो कि अभी हम कमजोर नहीं हुए हैं। मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस के गुर्गों पर जैसी सख्ती हुई, उसका जवाब उसने ऐसे दिया हो। तीसरा, गोगा मेडी की जिन लोगों से दुश्मनी थी, उन्होंने रोहित गोदारा को पैसे दिए हो, फिर लॉरेंस तक बात पहुंची हो और पूरा खेल सुपारी के लिए रचा गया हो। हालांकि ये सिर्फ तीन आशंकाएं हैं। असल सवाल तो ये भी है कि जो नवीन शेखावत गोगा मेडी का करीबी था, उसे दोनों बदमाशों ने क्यों ढेर किया? पुलिस के पास फिलहाल ना तो कोई प्रत्यक्षदर्शी है और ना ही इसका मास्टरमाइंड इंडिया में है। अगर कुछ है तो वो सीसीटीवी फुटेज और पुरानी थ्योरी जो ये कहती है कि 14 मार्च को पंजाब पुलिस ने राजस्थान एटीएस के एडीजी को अलर्ट भेजकर कहा कि भटिंडा जेल में बंद संपत नेहरा से हमें पता चला है कि गोगा मेडी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये लोग AK-47 का इंतजाम करने में लगे हैं, इसीलिए अलर्ट हो जाइए। ये मैसेज भेजकर पंजाब पुलिस निश्चिंत हो गई और इधर राजस्थान पुलिस भी ऐसा लगा कि चुनाव के चक्कर में व्यस्त हो गई, जिससे गोदारा के गुर्गों को मौका मिल गया। लेकिन सवाल ये कि गोगा मेडी ने खुद की सुरक्षा के इंतजाम खुद क्यों नहीं किए? जिस स्कॉर्पियो से ये लोग पहुंचे थे, वो 30 नवंबर को किराए पर ली गई थी। उससे नवीन कई जगहों पर घूमा, फिर आखिर में इन दोनों को लेकर गोगा मेडी के घर पहुंचा, जिनमें से एक नवीन फौजी है। उसके घर वाले कहते हैं कि वो छुट्टी पर था, जाट रेजिमेंट में अलवर में वो ड्यूटी दे रहा था। आर्मी जवान का नाम सामने आते ही सबके हाथ पांव फूल गए कि लॉरेंस के लोगों ने ऐसा कौन सा लालच दिया कि एक जवान ने इस तरह का कदम उठाया। शादी का कार्ड देने पहुंचे नवीन ने गोगा मेडी के घर में जो मातम का माहौल बनाया, उसके पीछे जरूर किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसने बड़ी सफाई से सारी प्लानिंग रची और सीन से गायब हो गया। चुनाव की ठीक बाद इस तरह की घटना होना क्या किसी सियासी बदले की कहानी है? क्योंकि नेताओं का अपराधियों से गठजोड़ का पुराना इतिहास रहा है। इस मामले पर आपकी छठी इंद्रियां क्या कहती हैं?